हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने बाइक मॉडलिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट किया है, इसे और कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ पर अब मैं कुछ साइड मिरर्स मॉडल करने वाला हूँ। साइड मिरर्स मॉडल करने के लिए मैं कुछ और रेफरेंसेस ले सकता हूँ यहाँ पर। आपको कुछ और रेफरेंसेस लेने हैं तो आप और रेफरेंसेस ले सकते हो। मैं यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ सबसे पहले। एक सिलेंडर लेकर यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सिलेंडर लेने के बाद यहाँ पर जाऊँगा और इसकी जो साइड्स है वो मैं फ़िलहाल के लिए कम कर लेता हूँ, हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे स्केल कर लेता हूँ और ऊपर से इसको इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से हल्का सा ऊपर शफल कर लेता हूँ। इस तरह से पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। आर प्रेस करता हूँ, स्लाइटली इसे स्केल कर लेता हूँ और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर और इसे इस जगह पे प्लेस कर लेता हूँ। अगर आपको लगे तो आप इस तरह से इसे स्लाइटली रोटेट अप कर सकते हो, इस तरह से। स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से और एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, स्केल करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा इस तरह से स्लाइटली शफल करते जाता हूँ और यहाँ पर एजेस पुट करके यहाँ पर कनेक्ट करना है तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेता हूँ स्लाइटली इस तरह से, स्केल कर लेता हूँ, हल्का सा इंसर्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पर कनेक्ट करके टर्बो स्मूथ दे देता हूँ। इसे मैं फिर एंड आइसोलेट कर लेता हूँ और इसको आप यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा स्केल कर लीजिए इस तरह से। स्लाइटली इसे और इसे मैं कलर दे देता हूँ और इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ और इसे मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ
ये एक्सेस में इस तरह से। ओके, तो ये आपका मिरर सेक्शन यहाँ पर हमने क्रिएट अप किया है। अब यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा, अब देखना तो थोड़ी सी टैंक पे डिटेल्स करनी है, इम्पोर्टेंट है। सो इसके ऊपर जाकर सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके टर्बो स्मूथ देना है तो आप दे सकते हो, या फिर इसे मैं इसके ऊपर मैं FFD बॉक्स दे देता हूँ। सो वर्टाइसिस में जाता हूँ और इसे स्लाइटली इतने एरिया अगर आपको लगे सो थोड़ा थोड़ा इसे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा अंदर करता हूँ यहाँ से, सो आप ऐसे एडजस्टमेंट करते जा सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट इसी तरह से कर रहा हूँ। सो इसे तो आप जिस तरह से इसे डिफाइन करना चाहते हो आप इसे डिफाइन कर लीजिए। इस तरह से। तो ये जो पार्ट रहेगा ये थोड़ा सा मैं रिफाइन अप कर रहा हूँ, और ये पार्ट मैं थोड़ा अंदर पुश कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा बेटर लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो थोड़ा बेहतर लुक देगा यहाँ पर। यहाँ पर हल्का सा स्केलिंग करते हैं, थोड़ा सा। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन अप कर लीजिए, और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो। इसके बाद ये जो एलिमेंट्स है ये एक्चुअली फ़िलहाल मैंने अभी भी फ़िलहाल सिमेट्री इसलिए किया है बिकॉज कुछ अगर हमारे पास चेंजेस आते हैं तो हमें वो चेंजेस करने रहेंगे। सो मैं स्लाइटली इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ अंदर की ओर। अगर आपको लगता है कि मुझे इसे अंदर की ओर हल्का सा एक्सट्रूजन करना चाहिए तो मैं इसको हल्का सा एक्सट्रूजन कर लेता हूँ इस तरह से। आप देखो तो ये आपका एक्चुअल में ये पार्ट फॉलो रहेगा टोटली। ये पार्ट आपका थोड़ा सा अंदर जाएगा। वर्टाइसिस में जाता हूँ और स्लाइटली इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और डिटेल्स पुट ऑन करनी है तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। यहाँ पर वर्टाइसिस में आ सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसके फ्रंट सेक्शन में जाता हूँ। तो आप ये देखो तो आपका इसे मैं लोकल कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। इसको
व्यू कर लेते हैं फिर से। थोड़ा नीचे जैसे इस तरह से शफल कर सकते। सो आई थिंक अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ये एरिया आपका और ऊपर जाएगा, ये सेक्शन और ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा आपका इस तरह से। सो यहाँ तक आपका इस तरह से ये ग्लास सेक्शन रहेगा ऐसे करके। तो ये अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। सो पॉलीगन में जाता हूँ और मैं इतना एरिया खाली सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और इसके ऊपर मैं एक मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। एक रेंडमली एक ग्लास मटेरियल दे देता हूँ इस तरह से। सो इसको मैं यहाँ पर जाकर नॉब टॉगल कर लेता हूँ, तो ये आपको इस तरह से कुछ लुक देगा। बट ये जो पार्ट है आपका, ये सेक्शन भी आपका ये जो आपका पार्ट है यहाँ पर, मैं इसको नॉब टॉगल रिमूव कर लेता हूँ, एक सेगमेंट डाल देता हूँ। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। सो यहाँ पर जाकर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर लेता हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो ये भी थोड़ा बेटर लग रहा है। यहाँ पर जाकर डेफिनेटली हमें डिटेल्स तो करनी है इसकी। पहले कुछ और चीज़ें जो बाकी है वो हम कवर अप कर लेंगे यहाँ पर। व्यू इमेज फाइल करता हूँ, कुछ और रेफरेंसेस जनरेट करता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर ये जो पार्ट है, ये सेक्शन आपको यहाँ पर भी डुप्लीकेट करना है। ये सबको डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ से मैं मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैं ये साइड में यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। डेफिनेटली ये एरिया में आपका गियर सेक्शन आएगा इस तरह से, वो भी हम यहाँ पर इजीली मॉडल कर सकते हैं। आई थिंक इसका एग्जॉस्ट रिमूव किया है शायद। सो यहाँ पर आप एक और
सिलेंडर ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ इस तरह से। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए। वर्टाइसेस में जाता हूँ, स्लाइटली बाहर शिफ्ट करता हूँ, सो यहाँ पर ये आपका जो गियर सेक्शन है, एजेस में जाता हूँ, यहाँ पर 2 कनेक्ट कर लेता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके, और स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और इसे ओके कर लेता हूँ, स्लाइटली नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, और एक यहाँ पर स्विफ्ट लूप डालता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से। इसको सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा, काफ़ी डिटेल्स में ही यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट देखिए। अब यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा, ये जो आपको डिस्क एरिया है, यहाँ पर आप एक लाइन यूज कर सकते हो। ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ, और इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ। ये आपको एक जस्ट डिस्क के ऊपर जो रहता है वो हमने फिलहाल के लिए मॉडल किया इस तरह से। तो साइड में जाता हूँ और इसे और थोड़ा सा ऊपर करके इसे इस तरह से शफल कर लेता हूँ, और एक लाइन टूल ले लेता हूँ जिससे ये आपको कनेक्टेड इस तरह से एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ, और इसे वहाँ से आगे की ओर शफल कर लेता हूँ। ये सेम आपका जो पार्ट रहेगा ये आपका बैक साइड में भी जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों डिस्क पे आएगा। इसे एक और आप कॉपी बना सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, इसे ओके। तो इसे मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ इस तरह से, यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और इसको भी मैं
हल्का सा स्केल कर सकते हैं। तो ये एरिया में चाहता हूँ मैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे बैक एरिया पे कुछ और वर्कआउट करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। सो मैं इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना, तो ये जितने भी पॉलीगन जो उतने सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं एक मटेरियल दे देता हूँ फिलहाल, जस्ट एक ग्लास जैसा या फिर एक शो करने के लिए मैं एक नॉर्मली एक स्टैंडर्ड मटेरियल दे देता हूँ इसके ऊपर, और एक कलर दे देता हूँ। ये आपको एक जस्ट एक आइडिया देगा। यहाँ पे आपकी ये लाइट एरिया, लाइट सेक्शन है इस तरह से। सो यहाँ पर साइड में जाकर वर्टाइसेस में जाता हूँ और थोड़ा सा इसे और नीचे शफल करना है तो कर सकते हो। एक और बॉक्स लेता हूँ, और ये जो बॉक्स सेक्शन है ये आपकी ऐसे नंबर प्लेट वर्क करेगा यहाँ पर, और इस तरह से इसे प्लेस कर लेता हूँ। इसे स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। That's it. ओके, सो गाइस अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो ये आप देख सकते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किए यहाँ पर। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ और चेंजेस हैं, पहले वो भी बॉक्स का भी यूज कर सकते थे यहाँ पर। सो आप इस तरह का वर्क करते हो तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ, और ये जो आपका सेक्शन है वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ये अभी थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। और यहाँ पर एक आप एक स्विफ्ट लुक प्लेस कर दीजिए। थोड़ा रोटेट कर लोगे तो भी चलेगा। इस तरह से एक्सट्रूजन कर दीजिए। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। इस तरह से ओके। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।